परिवार का नरसंहार देख चुकी हसीना अवामी लीग की नेता संकट में फंसकर 2 बार भारत में ले चुकी है शरण। पिता शेख मुजीबुर भारत की मदद से बांग्लादेश के स्थापना कीर्ति राष्ट्रपति बने थे। बांग्लादेश की अपदस्थापित प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना 5 दशकों के अपने राजनीतिक सफर में अपने परिवार के नरसंहार से लेकर तख्तापलट के तक सब देखा है। मध्यरात्रि के तख्तापलट में बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की समूचे परिवार समेत हत्या के बाद अब खुद शेख हसीना भी अपने ही देश से खदेड़े जाने के बाद बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध के नाम पर उनके हिस्से में सजाए मौत दर्ज करा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाली शेख हसीना को 78 वर्ष की आयु में पिछले साल ढाका में बर्बर सत्ता परिवर्तन के साथ अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। उन पर पिछले साल जुलाई के उग्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों की हत्या कराने के भी आरोप हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री रही शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्व पाकिस्तान के तुंगीपारा के एक ऐसे परिवार में हुआ जो आने वाले समय बांग्लादेश की पहचान परिभाषित करता है। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई और उसके संस्थापक राष्ट्रपति बने। हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय में बंगाली साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की और छात्र राजनीति में शामिल हो गई। 1968 में हसीना ने परमाणु वैज्ञानिक एवं जावेद मियां से विवाह किया, जिनका जीवन बांग्लादेशी राजनीति की उथल पुथल के विपरीत था। हसीना के पति वाजेद का 2009 में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका एक पुत्र साजिब जावेद जॉय और एक पुत्र सेमा वाजेद पुतुल हैं। अगस्त 1975 के सैन्य तख्तापलट के दौरान हसीना के पिता, माता, 3 भाई और कई अन्य स्वजन की हत्या कर दी गई और उनकी छोटी बहन रेहाना केवल इसलिए जीवित बच गई क्योंकि वे देश में नहीं थी। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में शरण दी। 1975 के तख्तापलट के 6 वर्षों के बाद मई 1981 में हसीना बांग्लादेश लौट आई, जहां उन्हें अवामी लीग का महासचिव चुना गया। हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी, जब उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी BNP सुप्रीमो खालिदा जिया राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा को चुनाव में हराया। उन्होंने 2001 में सत्ता गंवा दी, लेकिन 2008 में एक बड़ी जीत के साथ लौट आई। उनके नेतृत्व में अवामी लीग ने 2008 के आम चुनाव, 2014 का चुनाव जिसमें जिया की BNP ने बहिष्कार किया और 2018 का चुनाव जीता, जिससे हसीना को एक महिला नेता के रूप में दुनिया का सबसे लंबा कार्यकाल मिला। उनके प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेश ने तेज आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे की उपलब्धियां और गरीबी में कमी देखी। 2024 में स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व सैनिक ने बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ उठे छात्र आंदोलन ने बाद में हसीना के शासन के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया। हसीना को हिंसक तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया गया और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ICT द्वारा शेख हसीना व पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां कमाल को सजाए मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने संयमित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व PM शेख हसीना के विरुद्ध सुनाए गए फैसले का संज्ञान लिया है। एक निकटतम पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध रहता है, जिसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद करते रहेंगे। इससे पूर्व बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि मानवता के विरुद्ध अपराध के दोनों दोषियों हसीना व कमाल को जल्द से जल्द बांग्लादेश को सौंपा जाए। भारत ऐसा नहीं करता है तो उसके मित्रवत व्यवहार नहीं माना जाएगा और इसे
न्याय के विरोध माना जाएगा। यह भारत का दायित्व भी है। दिसंबर 2024 में भी बांग्लादेश ने हसीना को सौंपने का कूटनीति और तौर पर आग्रह किया था। उसमें भारत बांग्लादेश के बीच पूर्व में की गई प्रत्यार्पण संधि का हवाला दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि पूर्व पीएम को बांग्लादेश समर्पित करने का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। भारत शायद ही ऐसा कोई कदम उठा सकता है कि पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि बांग्लादेश की मांग राजनीतिक प्रतिशोध है। प्रत्यर्पण संधि में राजनीति प्रेरित मुद्दे शामिल नहीं, आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी पर ही कर सकती है अपील। आईसीटी के नियमों के तहत हसीना अपीलीय डिवीज़न में अपील कर सकती है। वह अब तक अपील नहीं कर सकती है जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर समर्पण नहीं कर देती या उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। हालांकि हसीना के बेटे और सलाहकार साजिद जावेद फैसले आने से एक दिन पूर्व कह चुके हैं कि वे तब तक अपील नहीं करेंगे जब तक अवामी लीग की भागीदारी वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं आ जाती। बांग्लादेश का यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी सिर्फ नाम का ही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम 1973 के तहत 2010 में इसकी स्थापना मूल रूप से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। समय के साथ इस अधिनियम में कई धाराएं जोड़ी व हटाई गई है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो अधिनियम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्राविधान है। बांग्लादेश का वर्तमान प्रशासन अधिनियम में संशोधन करने हसीना सहित पिछली सरकार नेताओं को भी इसके दायरे में ली गई है। ढाका में सोमवार को शेख हसीना का सजाए मौत के फैसले के बाद पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी करते प्रदर्शनकारी एनआई ने दिया रिपोर्ट। बने रहे खबर MSP News 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के दिखाते हैं कुछ और जहां पर पूरी तरीके से बांग्लादेश में जो है एक बार फिर से जो है हालात बिगड़ चुके हैं।